आज का ये जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक सवाल आया है कि क्या मैं अपनी बहन और बहन के हस्बैंड के जो रिलेशनशिप है, जो बिगड़ा है, जो तनाव में है, उसको उसके सुधार के लिए, रिलेशनशिप के सुधार के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकती हूँ। बिल्कुल आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है और अगर आप देख रहे हैं कि आपके कोई नियर एंड डियर के रिलेशनशिप में कुछ तनाव, कुछ टकराव है, अगर आपके कानों तक ये बातें आई हैं, अगर आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं याद दिला दूँ, 20 अगस्त से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड 7 सितंबर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। इन दोनों सेशंस के जो डिटेल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ कि इनका सवाल क्या है कि बहन और बहन के जो हस्बैंड हैं उन दोनों का जो रिलेशनशिप है, बीच का जो वैवाहिक संबंध है, उसमें कुछ तनाव आ रहा है। तो उसके सुधार के लिए क्या ये मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, क्या वो होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही अगर आप देख रहे हो कि तनाव है, अगर आपके कानों में भी बातें आई हैं कि उनके रिलेशनशिप में कुछ तनाव चल रहा है, अगर आप महसूस भी करें, क्योंकि हमको फील भी हो जाता है ना कुछ बातों से, कुछ ऐसे, तब भी आप ये होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हो। और एक और बात यहाँ पर मेंशन मैं करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही अगर तनाव दिख रहा है तभी आप ये होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हो। अगर किसी के नियर एंड डियर के आर्थिक जो स्थिति है उसमें भी तनाव दिख रहा है, या उनके स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ी आपको दिख रही है, चाहे उनका करियर में भी कुछ आपको दिख रहा है कि एकदम बहुत ही बिगड़ा हुआ चल रहा है, तो अगर आपके नज़रों में आया है, अगर आपने सुना है, अगर आप महसूस कर पाए हो, तो आपको ये चीज़ क्लीनिंग करनी होगी। मैं होगी बोल रही हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर होगी बोल रही हूँ। क्यों होगी बोल रही हूँ समझिए, क्योंकि अगर आपके नज़र में ये बात आई है तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर ये मेमोरी है। आप ही को क्यों, आपके नज़र में ही ये क्यों बात आई, क्यों आप ही ने महसूस किया, क्यों आप ही ने सुना ये चीज़ को? क्योंकि आपके अंदर ये मेमोरी है जो रह रह के प्ले हो रही है। अगर सही समय में अगर वो आप उसको मेमोरी को नहीं हटाओगे तो ये चीज़ फिर आपके साथ घटित होने लगेगी, या आप और बड़े पैमाने में इसको देखने लगोगे। किरदार बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। अगर आप उस मेमोरी को नहीं हटाओगे तो ऐसे ही एक तरीके का चेन बना रहेगा चैलेंजेस के आने का। तो कोई भी चीज़, चाहे आपके सामने कोई बीमारी की ही बात किसी ने छेड़ी है, तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर वो मेमोरी है। चाहे आप रास्ते में एक्सीडेंट को होता हुआ देख रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर है। चाहे ऑफिस में चुगली कर रहे हैं दो औरतें सास की, तो समझ जाइएगा अगर आपके कानों में वो बात आ रही है तो तब भी आपके अंदर वो मेमोरी है। आपको वो उसी समय वो क्लीन करनी है। अगर आपने देखा कि आपका कोई फ्रेंड आपसे डिस्कशन कर रहा है कि उसके करियर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपके अंदर वो मेमोरी है। अगर कोई आपका नियर एंड डियर डिस्कशन कर रहा है पैसे की दिक्कत के बारे में, उसके जीवन की, तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर वो मेमोरी है। यानी कि जो चीज़ भी आपके पास आती है, चाहे वो आप सुन रहे हो, चाहे वो महसूस कर रहे हो, चाहे वो आप देख रहे हो, वो आपके अंदर मेमोरी स्टोर्ड है और उसको सही समय पर आपको निकाल देना होगा। इसीलिए डॉक्टर ह्यूलन क्या बोलते हैं कि हम आए हैं इस दुनिया में क्लीनिंग करने के लिए। सारी मेमोरी अगर क्लीन हो जाएगी ना,
तब तो कुछ रहेगा ही नहीं प्ले करने के लिए, तब तो एकदम सही है। मतलब कि वो जो बोला जाता है ना कि मोक्ष की प्राप्ति ऐसी हो जाएगी, क्योंकि कोई मेमोरी नहीं है। जब मेमोरी नहीं रहेगी तो क्या आप दूसरा जन्म लोगे उस मेमोरी को फिर से सही करने के लिए? आप कौन सा जन्म लोगे? लोगे ही नहीं, आपको तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको इस स्थिति में कि बहन और उनके हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है और आपके कानों में आया है, आपने देखा है, तो उसी वक्त बैठकर आप क्या बोलोगे? मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ उन सारी मेमोरीज़ की जो मेरे अंदर चल रही है, जिसके कारण आज मैं वर्तमान में अपनी बहन और बहन के हस्बैंड के बीच के रिलेशनशिप के तनाव को मैं देख रही हूँ, तनाव को महसूस कर रही हूँ। और उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 4 जो फ्रेसेस है आपको 108 बार बोलना है। जितना बोलोगे देखना वहाँ पर होने लगेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेनी है, क्योंकि आपके अंदर की वो मेमोरी है जिसके कारण आप देख रहे हो। क्योंकि हमारे अंदर के विचार और भावनाओं का ही प्रतिबिंब हम बाहर देखते हैं घटित होते हुए। हम क्या करते हैं? बाहर सफाई करते हैं, लेकिन जब अंदर सफाई हो जाएगी तो बाहर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखिएगा कुछ दिनों के बाद आपको वहाँ पर भी सुधार देखने को मिलेगा। आई होप आपके सवाल का जवाब मुझे मतलब आपको मिल चुका है। अगर आपके भी कोई और सवाल हो तो बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया।